Hello dear students, in this lecture we will discuss about the topic properties of inverse matrix. Last lecture में हमने डिस्कस किया था properties of adjoint matrix. अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आपके सामने कि if A is a matrix which is order 2 by 2 and also B same order, then find the value of determinant of 2 multiply A power 9 multiply B inverse. तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर बोर्ड में आता है या ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है तो वहां पर भी आपको करने के लिए टाइम लिमिटेशंस होती है. तो अगर करना चाहे कि आप कहोगे सर 2 को A की पावर 9, अब A की मैट्रिक्स की पावर 9 अगर बोथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा. तो यहां पर आपको प्रोबेबली फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई A पावर 9 B इनवर्स. अब यहां पर इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्स मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज चाहिए और जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिस्कस की है उसका भी यूज होगा. तो यहां पर पहले हम इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर डेट इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो लिखा हुआ ये चीज आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करने पर आई आता है. तो इनवर्स मैट्रिक्स कहां से आई ये पता चल गया. अब ये फर्स्ट जो आइडेंटिटीज हमने इनवर्स मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में किए थे कि इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए करके हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर ये 0 हो गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता. ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आया है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं. ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. अब बात आती है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिससे सारी प्रॉपर्टीज बन गई थी, प्रूव हो गई थी, उसके बेसिस पर वही यूज आई थी. उस प्रॉपर्टी से ही ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बना. कैसे कि फर्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ठीक है, या एडजॉइंट ऑफ इंटू ए भी यही होता है. अब हमें पता है कि अगर हम कहते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आता है तो ए के साथ में जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, इसका इनवर्स. 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, इसका मतलब ए के साथ में जो भी है वो उसका इनवर्स है. ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, डिवाइड में ले लेता हूं. तो ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऐसे लिख सकता है. तो यहां पर इसका और इसका कंपैरिजन करो. ए के साथ जो होता है वो ही इनवर्स होता है. इसका मतलब क्या हो गया, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कि जो ए इनवर्स आया ए के साथ जो भी है वो ही ए इनवर्स होगा, क्योंकि प्रोडक्ट उनका आई आ रहा है तभी. तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आई आ रहा है. तो यहां पर ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई होता है, यानी ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है वो उसका इनवर्स होगा अगर दोनों का प्रोडक्ट आई है. तो इसका मतलब ए के साथ यहां पर ये जो भी है ये इस ए का इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है. यानी ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो फर्स्ट चीज ये हो गई प्रूफ कि कैसे हमें ये फॉर्मूला डिटरमाइन हुआ. और यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स इन्वर्टिबल, इनवर्स फाइंड हो पा रहा है. ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर और डिस्कस करते हैं. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहां पर ये रिवर्स लॉ है. ठीक है ना, रिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसको, कि 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट है और उसका होल इनवर्स फाइंड करना है तो यानी लास्ट वाली मैट्रिक्स का पहले इनवर्स लिख दो मल्टीप्लाई फिर बाद वाली का. इसी टाइप से अगर 3 मैट्रिक्स के लिए हो, मोर देन 3 हो तो भी वही चीज होगी. तो यहां पर ये कहां से क्यों होता है ये इसके इक्वल, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू बाद वाली का एडजॉइंट पहले प्रोडक्ट विथ एडजॉइंट ऑफ ए. अब मैं क्या करता हूं कि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो
डिटर्मिनेंट उनका फाइंड हो पाएगा, क्योंकि इनवर्स फाइंड हो रहा है तभी तो ये प्रॉपर्टी बन रही है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि दोनों बोथ साइड जो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट कर रहा हूं कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बाकी अदरवाइज जो भी लिखा है वो एज इट इज रहेगा। अब यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस की है कि टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और यहां पर कि बी एडजॉइंट ऑफ बी है आगे, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी को आगे ही रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी आगे, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बीच में ले जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को तो बीच में ले जा सकते हैं। अब ये वाली जो चीज बन गई है, ये बन गई है ए बी होल इनवर्स। ए बी एक मैट्रिक्स समझ लो पूरी, तो उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स। और ये वाली चीज क्या बन गई आपके सामने, बी इनवर्स, और ये वाली चीज क्या बन गई, ए इनवर्स। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके सामने प्रूव हो गई। फर्दर अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि रिवर्सिबल लूँ, यानी पीछे चलना है, तो डी इनवर्स मल्टीप्लाई सी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो यहाँ पर मोर देन 2 है तो भी वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर इन्वर्स फाइंड करना हो, तो हम इन्वर्स फाइंड करके ट्रांसपोज अगर करते हैं तो दोनों ही चीज़ इक्वल होती है। ये कैसे, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, और यही ए इनवर्स इंटू ए होता है जो हमने फर्स्ट टॉप पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसपोज ले लेता हूँ सब तरफ, तो यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो अब इसके बाद 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि बाद वाली का ट्रांसपोज पहले हो जाता है और पहली वाली का बाद में। अगेन आई का ट्रांसपोज तो वापस आई रहता है, और सिमिलरली यहाँ पर ए का ट्रांसपोज पहले हो जाएगा और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई कब आता है, जैसे ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो आई कब आता है, जब ये जो है वो इसका इन्वर्स हो जाए, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो बी है वो इस वाली का इन्वर्स हो जाए, यानी बी को हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर ये चीज़ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो चीज़ है वो इसका इन्वर्स है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका इन्वर्स है, या ये आप ये वाली चीज़ लिखें, तो ये वाली इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो इसका इन्वर्स है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये वो इक्वल है इसके इन्वर्स के, यानी ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के। तो ये आपके सामने प्रूव हो गई प्रॉपर्टी कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहे तो ये जो है वो इसका इन्वर्स है, ये भी लिख सकते, तो वो एक ही बात आएगी। तो ये सारी मेन चीज़ क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इन्वर्स या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल आएगा, मेन चीज़ ये है। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट फर्दर आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो 1 उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए कैसे बनी, क्यों होता है ये, तो उसके लिए ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई के इक्वल होता है। फर्स्टली जो फर्स्ट लिखा हुआ है टॉप पर, बोथ साइड क्या ले लें हम, डिटर्मिनेंट ले लें। तो बोथ साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया
तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अगर आप फाइंड करके देख ले, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब इसके अलावा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो दोनों का सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है और इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू है तो वैल्यू को तो डिवाइड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, तो ये डिवाइड होके 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो ये आपके सामने प्रूव हो गई चीज कि किसी भी मैट्रिक्स दे दी आपको और बोले उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो विदाउट इनवर्स फाइंड किए हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, 1 वो कर देंगे तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड हो जाएगा। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5th, हमारे पास 4th हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 5th क्या कह रही है कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के अगर कोई पावर फाइंड करनी हो, पावर मींस के जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्दर, तो अगर उस मैट्रिक्स की पावर फाइंड करके अगर फिर इनवर्स फाइंड करे तो दोनों इक्वल होगा। अब कैसे, तो यहां पर मैं RHS ले रहा हूं कि a की पावर k इनवर्स। अब यहां a की पावर k यानी a जो है वो k टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, a k टाइम्स, a जो है वो k टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ऊपर इनवर्स लग रहा है तो वो लग ही रहा है। अब बहुत सारी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है, अभी हमने पढ़ा था कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 2, रिवर्सिबल लो, तो पीछे वाले के इनवर्स इस टाइप से लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर होल इनवर्स हटेगा तो अंदर सबका इनवर्स लगेगा, और वो कैसे लगेगा, रिवर्स लो से। तो यानी पहले इसका इनवर्स होगा, फिर इसके इधर वाले का इनवर्स होगा, वो भी ए ही होगी इधर भी, क्योंकि सारी ए मैट्रिक्स को ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर उसके अगेन वापस ए इनवर्स होगा, तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली भी ए इनवर्स होगी। और यहां पर ये कितने टाइम्स प्रोडक्ट हो रही है, ये भी के टाइम्स प्रोडक्ट ही है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स मैट्रिक्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, के टाइम्स, यानी हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की पावर के, यानी यहां पर क्या हो गया कि ए की पावर के का होल इनवर्स इक्वल आ गया ए इनवर्स पावर के। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमने एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमने अभी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली इनवर्स मैट्रिक्स की, और एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट की लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपके सामने मैंने डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पावर 9 b इनवर्स। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू a पावर 9 b इनवर्स। अब यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर है, प्रॉपर्टीज कौन सी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हमने, क्या डिस्कस की कि अगर कोई k कांस्टेंट वैल्यू अंदर है किसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट में और उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो k जो है बाहर आ जाएगा और पावर n लग जाएगी, n जो है वो a मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये 2 बाहर आएगा, तो 2 की पावर, और यहां पर जो n है, n क्या है कि जो मैट्रिक्स a और b है उनका ऑर्डर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहां पर पावर इसलिए 2 लग जाएगी, n जो है वो 2 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 9 इंटू b इनवर्स। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी कि 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो सेपरेट डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर ये तो 4 हो गया, और आपके सामने a पावर 9 का डिटर्मिनेंट अलग हो गया और b इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग हो गया। अब यहां पर आपके सामने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के में कोई भी पावर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड करके वो पावर लगा दो तो इक्वल ही आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट a की पावर 9 लिख देंगे, और अभी हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b लिख देंगे हम यहां पर। अब यहां पर ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी, क्या हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करना है, पुट करके इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर a मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 -4 विच इज -1, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 9 -7 विच इज 2। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे
तो -1 की पावर 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, और इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 है। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 और -1 की पावर ओड नंबर, इट मीन्स -1, तो ये -2 इज द आंसर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट और सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो यहां पर इनका इन्वर्स फाइंड हो पा रहा है और इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, पहली बात तो फाइंड हो गई। ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस ए एंड बी बोथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू -1/6, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जो गिवन है वो है 2 एंड ऑल्सो गिवन डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होल इनवर्स -1/6। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल इनवर्स है, तो अभी हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रूल, उससे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर सकते हैं, और 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके सेपरेट डिटर्मिनेंट के इक्वल लिख सकते हैं। अब अभी और डिस्कस किया हमने प्रॉपर्टी क्या कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स हो जाता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा इज इक्वल टू -1/6। अब यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ यानी 2 हो गया इज इक्वल टू -1/6। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हम क्या कर ले कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास आ जाएगा -3 इज द आंसर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ईच, दोनों ही 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू a इंटू b। तो यहां पर जो हमें फाइंड करना है वो है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू a इंटू b, और यहां पर कॉन्स्टेंट अगर कोई बाहर आता है तो कॉन्स्टेंट की पावर में क्या लग जाता है कि अंदर जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर, तो 3/3 ऑर्डर है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, और 2 यहां पर ये हो जाएगा 3 क्यूब, इट मीन्स 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हम लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a उसकी वैल्यू 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ b उसकी वैल्यू 3 है, तो यहां पर ये हो गया 81 मल्टीप्लाई 2, तो 162, ये इसका आंसर आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इंटू b यहां पर ये होगा। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now next question number 4, if A is the matrix of 2/2 order and standard element is Aij such that determinant of A is equal to -15 and Cij represent the cofactor of Aij, then find A21 into C21 plus A22 into C22। तो फर्स्टली जो A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन में वो हम लिख देंगे Aij ऑफ 2/2 ऑर्डर, इट मीन्स यहां पर 2/2 ऑर्डर का Aij अगर एलिमेंट है तो ये A11, A12, A21 एंड A22 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है कि A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 ये फाइंड करना है, यहाँ पर ये लिखा है। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, वो क्या होता है, यानी यहां पर सेकंड रो के एलिमेंट को A21 और A22 को उनके करस्पॉन्डिंग सेम कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम किया, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स देता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है -15, तो इसका आंसर भी -15 होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको अगर वो डेफिनेशन पता है, वो कंसेप्ट पता है कि किसी भी या रो या कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2017 में CBSE बोर्ड में आया हुआ है। तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ A and B are the square matrix of the same order 3/3 order का A and B both are square matrix है, such that determinant of A is equal to 2 and A into B is equal to 2i, then find the value of determinant of B। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 2 है एंड AB
इज इक्वल टू 2i। अब क्या करेंगे, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट, देन ए बी का भी डिटर्मिनेंट ले लिया और 2i का भी डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पता ही होगी, हमने काफ़ी यूज़ कर चुके हैं कि टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कांस्टेंट वैल्यू अगर बाहर आती है डिटर्मिनेंट के अंदर से तो 2 की पावर, और आई जो है वो कौन से ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि ए भी 3/3 ऑर्डर है तो इक्वल है, तो इक्वल में भी वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ आई आ गया, और वी नोट 8 डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1, तो 2 क्यूब 8 हो गया इंटू आई हो गया 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर ये 2 से डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 4। तो आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 4 आ गया है, इट मीन्स द आंसर। तो कॉपी कर लीजिए, 2019 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस की थी, वहाँ पर प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल कराने के लिए वापस करा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर ऑफ n-1 होल पावर। अब यहाँ पर जितने एडजॉइंट है ना उतनी होल पावर लग जाएगी, यही डिस्कस किया था मैंने। और n जो है वो ऑर्डर है, तो यहाँ पर n जो है वो 3 हो जाएगा कि a का क्या ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 की पावर 3 - 1 क्यूब, यानी -2 की पावर, ये 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो माइनस की पावर 8 इवन नंबर प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 8, तो 256 इज द आंसर, ठीक है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखने, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये को अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न कर लेनी है, ये सारे कंसेप्ट अच्छे से लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न रहेंगे, बाकी अदरवाइज एक बार देख लिया समझ में आ जाएगा, बट आफ्टर 1 वीक या 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आप इस सारी चीज़ भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का, टाइम वेस्ट है। इसलिए पढ़ रहे हो तो साथ साथ कॉपी करते रहो, और कॉपी करने के साथ साथ बिना देख के एक बार अगेन इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तो आप लॉन्ग लाइफ के लिए इसको लर्न रख पाएंगे। थैंक यू।